जब कोई इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना देश के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाए और फिर उसके मंच पर बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे पहुंचने लगे तो सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं रहता बल्कि उसकी दिशा का भी बन जाता है। क्या यह जन आंदोलन है या धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं शीतल जादव और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सोनम वांगचुक के आंदोलन ने अब नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बुधवार को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आंदोलन स्थल पर पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा है कि जब तक शिक्षक और समाज सेवी देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तब सरकार को उससे संवाद करना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर इतने दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों से बात क्यों नहीं की जा रही है। इसी बीच सोनम वांगचुक की सेहत लगातार चिंता बढ़ा रही है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक उनका वजन लगभग 8 से 9 किलो तक घट चुका है। कमजोरी बढ़ रही है और डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने साफ कहा है कि अभी भी वह अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहस एक नए मुद्दे को लेकर छुड़ गई है। एक वर्ग चंद्रशेखर आजाद के समर्थन को लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बता रहा है और कह रहा है कि ऐसे समय में हर जनप्रतिनिधि को आंदोलनकारियों के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग सवाल उठा रहा है कि क्या यह आंदोलन अन्ना हजारे की तरह राजनीतिक दिशा में तो नहीं जा रहा है। कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि जिस तरह अन्ना हजारे के आंदोलन अरविंद केजरीवाल उभरकर सामने आए थे, क्या उसी तरह बीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी इस आंदोलन से राजनीतिक लाभ मिल सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यह सोशल मीडिया पर चल रही राय और चर्चाओं का हिस्सा है। सबसे बड़ा सवाल अब सरकार से है कि अगर एक शिक्षक, नवाचारकर्ता और मैगजीन्स पुरस्कार विजेता व्यक्ति लगातार कई दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है तो अब तक उसकी मांग पर ठोस बातचीत क्यों नहीं हुई? क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का यही तरीका बचा है कि किसी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े? अगर सोनम वांगचुक की तबीयत और बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि आंदोलनकारियों से संवाद कर समाधान निकालने की दिशा में भी कदम बढ़ाने चाहिए। वहीं सोनम वांगचुक लगातार यह कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य के लिए है। उनका कहना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी दे। उनका मानना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में व्यावहारिक बदलाव नहीं होंगे तब तक देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता रहेगा। ऐसे में अब यह देखना बेहद अहम होगा कि सरकार उनकी बातों को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन मानती है या शिक्षा सुधार के लिए एक गंभीर सुझाव के रूप में भी लेती है। क्या यह आंदोलन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई रहेगा या राजनीति इसकी असली तस्वीर बदल देगी? और सबसे अहम, क्या सरकार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनसे बातचीत करेगी या यह आंदोलन और लंबा खिंचेगा? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।